विधि से हल करें। यहाँ विलोपन विधि से करना है, तो मैं बताया था आपको इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, और पुट करके भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ भी दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो पहले मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1 दिया है, और दूसरा है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7 दिया। ये आपके पास दो समीकरण है। अच्छा, यहाँ लिखा है x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 पर परिभाषित नहीं होंगे इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, इससे कोई खास मतलब नहीं है, यह क्वेश्चन के लिए दिया है ताकि उस पर परिभाषित हो जाए। देखो ये पहले से ही प्लस माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट काट दो। ये देखो 1/x 1/x 2/x और इक्वल टू में हो जाएगा 7 और 1 8। चलो ये उधर जाके इंटू करेगा तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये 8 को ले जाएंगे डिवाइड में, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, 2 में रखने पर, मैं 2 में ही रख देता हूं प्लस वाले में। चलिए, तो समीकरण 2 क्या है आपका, तो समीकरण 2 है 1/x प्लस में 1/y इक्वल टू 7। तो 1/x की जगह 1/4 रख देंगे। चलिए, यही ना है। अब देखो इसके बाद ये ऊपर पलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस 1/y इक्वल टू 7। ये जाके उधर घट जाएगा, 1/y इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3। तो x का वैल्यू 1/4, x का वैल्यू 1/4 और y का वैल्यू 1/3 आ गया। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, अब मैं पुट करके बना के दिखाता हूँ। चलिए, तो फिर से इसको लेते हैं पहले ही क्वेश्चन। यहाँ पे 1/x को ना आप मान लो a और 1/y को मान लो b, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जरूरी नहीं है कि a b मानो, आप u भी कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस x और y को छोड़कर कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 1 और दूसरा हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 7। अब इन दोनों को सॉल्व करो ना, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बन के कट जाएगा। 2a बराबर 8 आ गया, यानी कि a बराबर 8/2 कट के 4 आ गया। a का वैल्यू 4 आ गया। a का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 या 2 किस में रख सकते हैं, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस b इक्वल टू 7। a का वैल्यू 4 रख दो, तो 4 प्लस b इक्वल टू 7, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा 3। तो a और b तो आ ही गया है ना। चलो, तो अब क्या होगा, चूंकि हम लोग 1/x को a माने थे और 1/y को b माने थे, ठीक है, यानी कि 1/x a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 4 है, और 1/y इक्वल टू क्या है, b है, तो b का वैल्यू 3 है। तो 3 यहाँ पुट कर दिए, यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू 1 और यहाँ से हो जाएगा 3y इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1/4 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1/3। तो देखो, तो वैल्यू यहाँ से भी आ गया कि नहीं पुट करने के बाद भी। मान लो आपको सेकेंड वाला